कुरान वो किताब है जो दर से इस्लाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मेरे अजीज और दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 6 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन, ए लोगो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी खूब तस्दीक कर लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फासिक की बात पर यकीन न करने और उसके खूब अच्छे से तहकीक करने का हुक्म अता फरमाता है। आज हम सोशल मीडिया के इस ऐसे दौर में हैं जहां इस्लामोफोबी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है, जहां चारों तरफ से इस्लाम पर झूठी तोहमतें, झूठे बहतान लगा लगा कर, झूठी वीडियो बना बना कर उसको बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में अभी 16 दिसंबर 2024 में एक वीडियो आई, इससे पहले आप समाअत फरमाएं। आज आपने जो धर्म परिवर्तन किया है, हिंदू धर्म में वापस आए हैं, कैसे मन जागा? दिल जागा कि अपने परिवार में हम घर वापसी कर लें, अपने परिजनों के साथ हो जाए, इसलिए आ गए जी। और क्या आपकी शादी हो गई है और भी घर में लोग हैं? जी 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 जी। तो सब लोग करेंगे क्या? मैंने कर लिया है, अब आगे देखा जाएगा, बात करेंगे। अभी उनको बताया कि नहीं बताया? अभी नहीं, परिवार में नहीं पता? बताएंगे जाके, बताएंगे। जी जी जी। कितने लोग रहते हैं परिवार में आपके? तो हमारे दो लड़के, एक लड़की और वाइफ, हम और अम्मी पापा भाई बहन। तो क्या सभी को करवाएंगे कि खाली आप जो है घर वापसी किए हैं? मैं घर वापसी आया हूँ तो भगवान से दुआ करूँगा सब आ जाएंगे, प्रार्थना करूँगा सब आ जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। बांग्लादेश की बात आपने कही, बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं पर? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप आए हैं, घर वापसी किए हैं, तो आपका जो गांव है वो कौन सा बाहुल क्षेत्र है? रावागढ़ी। कौन सा बाहुल, उसमें कौन सबसे ज़्यादा रहता है, कौन बिरादरी ज़्यादा? ठाकुर परिवार में ज़्यादा रहता है। अब गांव, जब अपने घर जाएंगे, जैसे आपने बताया कि उनको जानकारी नहीं है, तो पता होगा तो क्या होगा? अब अपनी बात बताएंगे कि हमने अपना धर्म बदल लिया, सनातन धर्म में आ गए, आपको अगर पसंद है तो आप भी आ जाइए। अगर वो नहीं आते तो हम रहेंगे जहाँ पे। आप रहेंगे, और परिवार आपको एक्सेप्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा, नहीं करता तो अपनी लाइफ जिएंगे। परिवार छोड़ देंगे? अगर हम सनातन धर्म नहीं छोड़ पाएंगे, परिवार छोड़ देंगे फिर। ये शख्स फतेहुद्दीन है जो इस बात का दावा कर रहा है कि मैंने जो बांग्लादेश का इंसिडेंट है वो देखकर और गोहत्या से शुद्ध होकर जो है मुस्लिम धर्म को छोड़कर और मैंने सनातन धर्म को इख्तियार कर लिया है, और अब मैं गौ रक्षा का प्रण लेता हूं, अपने घर वालों को भी सनातनी बनाऊंगा और सनातन धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो आती है और तमाम सोशल मीडिया के नेटवर्क पर हर तरफ जितने भी इस्लामोफोब से वो सब एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ आईटी सेल वाले एक्टिव होते हैं और चारों तरफ इस वीडियो का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और उसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मुसलमान बड़ी तेजी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं और सनातन को अपना रहे हैं। 4 दिन तक यही नाटक चलते हैं, चौथे दिन एक और वीडियो आता है। आप इस वीडियो को भी समाप्त करें। तो मुझे एक दिल्ली नंबर गाड़ी में एसपी सीतापुर अपनी पुलिस कस्टडी में बैठाकर हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष के मकान पे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। 1 बजे से 4 बजे तक मुझे उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। 4 बजे के बाद मुझे निकाला जाता है। फिर कहते हैं आप धर्म परिवर्तन कर दो। मेरे द्वारा कहा गया मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, बरेलवी हूँ, मसलकी आला हजरत पर हूँ, मुझे देवबंद जैसी ताकतें नहीं खरीद सकी, तो आप मुझे क्या खरीद लोगे? जी हाँ, ये वही शख्स है फतेहुद्दीन जो ये दावा कर रहा था कि मैंने इन वजहों से इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और सनातन धर्म को इख्तियार कर लिया है। अब इसका ये दावा है कि मैंने जो है मेरे साथ ये जबर किया गया, और इसने पुलिस पर भी कुछ एलिगेशंस लगाए और कुछ और तंजीमों पे एलिगेशंस लगाए। लेकिन जब पुलिस को इस बात की खबर हुई तो पुलिस ने सोशल मीडिया के थ्रू एक जो है 19/12/2024 को एक पैम्पलेट जारी किया और उसमें यह बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति कारी फतेहुद्दीन द्वारा पुलिस तथा कुछ अन्य संगठनों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है
उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि उपरोक्त व्यक्ति आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिस पर विभिन्न थानों में 10 से अधिक अभियोजन पंजीकृत है। यह व्यक्ति लंबे समय तक जेल में भी रहा है। वर्तमान में इसके विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित है। प्रश्नगत प्रकरण में यह व्यक्ति दिनांक 16/12/2024 को पुलिस ऑफिस में जन सुनवाई के समय उपस्थित हुआ। यह जन सामान्य के अन्य व्यक्ति, पुलिस के अनेक अधिकारी उपस्थित थे। इसके द्वारा बताया गया कि वह गौ रक्षा के लिए काम करता है और इस कारण से उसके कई विरोधी हैं और इसी आधार पर पुलिस सुरक्षा की मांग की। उपरोक्त व्यक्ति को बताया गया कि उसका लंबा आपराधिक इतिहास होने के कारण सुरक्षा अनुमन्य नहीं है। तत्पश्चात यह व्यक्ति पुलिस ऑफिस से चला गया। दिनांक 16/12/2024 की शाम के समय मीडिया के माध्यम से यह संज्ञान में आया कि अपने को गोरक्षक बताते हुए इसके द्वारा काली मंदिर सीतापुर में जाकर धर्म परिवर्तन कर लिया गया और अपना नाम फतेह बहादुर सिंह रखते हुए एक एफिडेविट भी कचहरी में बनवाया गया, जिसके बारे में उपरोक्त व्यक्ति द्वारा मंदिर में अनेकों व्यक्तियों के सामने मीडिया में स्वेच्छा से बयान भी दिया गया, जिसको अनेकों मीडिया चैनलों तथा समाचार पत्रों द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। अब यहाँ पर यह बात गौर करने की है कि इंडियन मीडिया ऐसी चीजों को इतनी तेजी से चलाती है बिना इसके छानबीन किए हुए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और किसी भी तरीके से कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती जिससे इस्लामोफोब और ज्यादा तेजी से फैले, धर्म अंधानता में लोग और ज्यादा एग्रेसिव होते रहे और आपस में भिड़ते रहे। खैर, मीडिया का काम है, वो कर रही है। पुलिस ने अपना काम किया और इस प्रकरण को पूरी तरीके से सामने लाया, जिसकी जो प्रति है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर कितने केस हैं। ऐसे लोगों का जो है आए दिन कुछ ना कुछ चैनल पर आकर और ये कहना कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। जब हम इनके पीछे के बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं तो वो इस तरह के लोग मिलते हैं जिनका इस्लाम से, दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो इस्लाम से बहुत दूर रहते हैं। उन्हें ना तो कुरान पढ़ना ढंग से आता है, ना वो बेसिक इस्लाम को कोई बेसिक जानते हैं, ना ही वो इस्लाम को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं। और वो फट से उठते हैं, कहते हैं मैंने तो सनातन इख्तियार कर लिया, इस्लाम में ये है, न फलाना है, न ये है, न वो है, तमाम तरह के एलिगेशंस लगाते हैं। लेकिन वो किसी ऐसे भाई से गुफ्तगू भी नहीं करते जो इस्लाम को डीपली जानता हो, उससे बात करने से भी घबराते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये एक प्री प्लान साजिशें हैं, ये कोई नई साजिशें नहीं है। ठीक इसी तरह की साजिशें हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में भी ऐसी साजिशें रूनमा हुई थी। जब कुछ लोग ईमान लेकर आए और इस्लाम तेजी से फैलने लगा तो जो लोग मुनाफिकीन थे, जो मुशरिकीन थे, वो हुजूर के सामने जाहिरी कलमा पढ़कर आते और फिर कुछ दिन बड़े अच्छे से रहते और फिर फौरन पलट जाते और कहते कि इसमें तो ये खराबी थी इसलिए मैं तो छोड़कर आ गया, ताकि कुछ मुसलमानों के दिलों को कमजोर करके और वापस इधर लाया जा सके। लेकिन उस वक्त का जो मुसलमान वो पक्का ईमान वाला था, वो हरगिज ऐसी बातों से नहीं घबराता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसे लोगों से, बल्कि बाद में वही लोग ईमान लेकर आए और अपनी गलतियों पे नामिंदा हुए। लेकिन आज हमारे नौजवान जिन्हें जो ना तो नमाज के पाबंद है, ना वो कुरान मजीद को अच्छे से तर्जुमे के साथ या बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ना किसी आलिम दीन से समझने की कोशिश करते हैं, वो अपने मन के फतवे चलाते हैं, सोशल मीडिया से दीन को सीखने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ दीन के बारे में हम जान चुके हैं, अब जो भी है बस यही है। और फिर उनके सामने जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो उनका ईमान बहुत जल्दी डगमगाने लगता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि हरगिज ऐसे फरेबकारी लोगों के फरेब में ना आए। ये आजकल जो इस्लामोफोब्स के जरिए या इस्लाम के दुश्मनों के जरिए साजिशें हो रही हैं आपके ईमान को कमजोर करने की, हरगिज इनकी साजिशों में फंसकर अपने ईमान को न गंवाएं, न अपने ईमान को डामाडोल होने दें। आप दीन हक पर हैं। इस्लाम दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा मजहब है। आप इसको मजबूती से फॉलो करें, मजबूती से। लोग आपकी किताब नहीं पढ़ेंगे, वो आपको पढ़ेंगे। अगर आप इस्लाम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम के सिद्धांतों पर अच्छे से चल रहे हैं, आपने अगर दाढ़ी रखी है, 5 वक्त नमाजी हैं, ईमानदारी से व्यापार करते हैं, लोगों के साथ ईमानदारी से बर्ताव करते हैं, आपका पड़ोसी आपकी हरकतों से परेशान नहीं है, आपके दोस्त अहबाब आपकी हरकतों से परेशान नहीं है, आपके आसपास के लोग आपसे परेशान नहीं, वो खुश हैं, तो वो आपको देखकर इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे। और वहीं उसके उलट अगर आप चौराहों की जिनत बनेंगे, औरतें आपसे परेशान हैं, तंग हैं, आपके इधर से गुजरने से घबरा रही हैं, आपने हराम और हलाल का कोई फर्क नहीं किया,
या नशे में बहुत बुरी तरीके से मुलव्विज हैं, नशे को बिल्कुल आम कर रहे हैं, हराम चीजों को बेच रहे हैं, हराम चीजें कमा रहे हैं, हराम से पैसा कमा रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को सता रहे हैं, तो फिर याद रखो लोग तुम्हारे जरिए इस्लाम को जज करेंगे, वो इस्लाम को पढ़ेंगे नहीं। अल्लाह तुम एक ऐसे दीन पर हो जो अल्लाह का सच्चा मजहब है, सच्चे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह सच्चा दीन तुम्हें अमानत के तौर पे दिया है, और इस अमानत में तुम्हें हरगिज खयानतदारी नहीं करना है, तुम्हें अमानतदारी करना है और अमानतदारी के साथ इस दुनिया से गुजरना है। हरगिज ऐसे लोगों की धोखेबाजी में ना आए, सच्चे मुसलमान बने, अच्छे तरीके से इस्लाम को फॉलो करें और ऐसी वीडियो को खातिर में ना लाएं। ऐसी चीजें आती रहती हैं, हुजूर के जमाने में भी आई, कल भी आते रहेंगी। अपने ईमान को मजबूती से थामे रखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम ऐसी साजिशें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।